हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 बहुपद का गुणनखंड फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा आज का क्या टॉपिक है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। शून्यक बहुपद क्या है? शून्यक बहुपद। एक्सरसाइज से जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे हमेशा की तरह, फिर आगे अपन जाएंगे किसमें, एक्सरसाइज में जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्यक बहुपद। इसका क्या निकालना है? शून्यक बहुपद निकालना है। आपके पास क्वेश्चन ये x² - 3x - 4 है। एग्जाम्पल नंबर 23 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23। चलो अब ध्यान समझते जाएंगे। आपको बोल दिया क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा शून्यक बहुपद निकालना, क्या निकालना? शून्यक बहुपद, या फिर बोलेगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे इक्वेट। किससे? जीरो से इक्वेट कर देगा। किससे इक्वेट कर दोगे? एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनते जाएंगे। जीरो से क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। ठीक, जैसे हम करते थे ना फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल बहुपद का गुणनखंड जैसे करते थे, सेम एज इट इज, सेम टू सेम वही काम करने वाले हैं। क्या करते थे? x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, 1 है। इसको हम इससे क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। जस्ट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 1 × -4 कितना आएगा? -4। फिर हम ये बोलते थे कि -4 है तो हम 4 का ही एलसीएम लेंगे, -4 का तो एलसीएम लेते नहीं है, तो 4 का एलसीएम लो तो कितना आएगा? जैसे करते थे एक्सरसाइज नंबर 3 में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के गुणनखंड में, सेम एज इट इज वही काम करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। बस लास्ट में थोड़ा सा स्टेप बाय एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। क्या हमारे पास ये आया? 2 आया, 2 आया, यही तो आया। बिल्कुल इसी से हम क्या करते थे? प्लस माइनस करते थे। हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम क्या निकालेंगे? पहले फैक्टर निकालेंगे। x² लिख देते थे, -4 लिख देते = 0। इसी में देखते थे, देखो क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए। देखो 1 × 2 = 2, 2 + 2। ठीक है, 1 × 2 = 2 और ये बचा 2, 2 + 2 4 आ रहा है क्या? नहीं, 2 - 2 0। ये तो काम हमारा बन नहीं रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो 2 × 2 क्या हो रहा है? 4 आ रहा है, और ये 1 का 1। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5। अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 आ गया। तो हमारा काम बन चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? 1x लिखो या x लिखो, मतलब एक ही है, +x - 4। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट कर दिए, x - 4x हो गया क्या? ये 4। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? x कॉमन दिख रहा है। एक x बाहर निकल चुका है तो ये x आ जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ एक बाहर निकल चुका तो क्या बचेगा? 1। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैंने बोलता था जो x + 1 यहाँ लिखो, यहाँ पे आप चुपचाप लिख दो x + 1 को = 0। ठीक, फिर मैं बोलता था इसको देखो, आप इसको देखो और इसको देखो, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -4x आ जाए। तो साफ साफ बताओगे, x उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, x उधर जाएगा तो क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन मार्क, -4x / x। x उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -4। तो यहाँ क्या लिख दोगे? -4। अब साफ साफ ये बोल सकते थे x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -4x आ जाए, तो आप बोलोगे -4। ये आपका रफ वर्क था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? x + 1 आ गया। दोनों में कॉमन क्या निकल गया? x + 1 है, x + 1, और क्या बचे हमारे पास? x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या? देखो यहाँ तक तो हमने वही काम किया जैसे फैक्टराइजेशन निकालते थे, बहुपद का गुणनखंड निकालते, सेम एज इट इज वही काम किए, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किए। अब हमको निकालना है जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब मैं समझा रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब ये है, शून्यक का मतलब ये है कि इसमें ऐसा क्या वैल्यू पुटअप कर दूं कि वो हमको बहुपद 0 दे दे, वो पॉलिनोमियल हमको क्या कर दे? 0 दे दे। ऐसा इसमें क्या वैल्यू डालूं तो 0 दे दे। देखिए बता रहा हूँ, ये रफ वर्क था, इसको मिटा दूं क्या मैं? चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना। इसको लिखना है, बिल्कुल लिखना है साइड में आपको। ठीक, इसके बाद आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान से देखेंगे, ये x + 1 है, ये x - 4 है। ठीक है, अब अलग अलग कर दो इसको। चलो मैं नीचे करवा देता हूँ। ये हो गया आपके पास क्या? x + 1 = 0। छोटा सा लाइन खींच देना, x - 4 = यहाँ पे और भी लिख सकते हो, और करके एक बार इसको इससे इक्वेट कर दिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो इसको एक बार इसको इक्वेट कर दिए, इसको एक बार इससे इक्वेट कर दिए। तो x उधर जाएगा तो क्या बचेगा? -1 हो जाएगा। x उधर जाएगा तो क्या बचेगा? 4।
आपके पास बेसिकली आया क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4, 1,4। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई और क्या आ गई 4 आ गई। बिल्कुल, ये आपका क्या निकल गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। क्या निकल गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। इसका मतलब हुआ क्या, आपका यहाँ तक तो आंसर हो चुका है। अच्छा -1 था ना, -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, ये तो आपका आंसर आ चुका है, x = -1,4 ये आपका आंसर आ। ठीक है, ये आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका शून्यक बहुपद। अब शून्यक बहुपद का मतलब क्या हो इसे समझो। मतलब अगर मैं -1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1, अगर इसमें -1 पुटअप कर दूँ ना इस एक्सप्रेशन में, ये सिर्फ बात की बात है। ठीक, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, नहीं करो फिर भी चलेगा। अगर -1 यहाँ पुटअप कर दो, ये x² है -3x में, आपको सिर्फ देखना बस है, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना। अगर मैं -1 यहाँ पुटअप कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, माइनस क्या हो गया प्लस, और ये -3 + 1 4, माइनस कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, एक बार 4 पुटअप करके देखो, तो इसी एक्सप्रेशन में 4 पुटअप करके देखो, 4 का स्क्वायर इसमें पुटअप कर रहा हूँ ना 4, एक बार -1 पुटअप किया 0 आ गया, यहाँ पे पुटअप करो -3 × 4 का 16, -3 × 4 = 12, -16, माइनस प्लस 16 कितना आ गया 0। क्या समझे इससे आप, इससे हम ये समझे कि अगर मैं जो हमारी x की वैल्यू निकल रही है -1 और ये 4 निकल रही है, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं पुटअप कर दूँ, इस बहुपद में पुटअप कर दूं, तो क्या दे रहा है हमको 0 दे रहा है। इसलिए इसका नाम क्या बोला गया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसलिए क्या नाम बोला गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या बोलोगे शून्यक बहुपद। तो इसका आंसर यही, यहाँ तक आपको सिर्फ करना था। आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक, मगर आपको पता होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ अपने आप से, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन कराओ, देखो सेम एज इट इज़ वही करना, इसको इक्वेट कर देना 0 से, पूरा यहाँ तक कर देना है, बस यहाँ तक आपसे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। इसको इससे इक्वेट करना, 0 आ गया, इसको इक्वेट करना, ये आपके यहाँ गया वैल्यू। ये आपको सिर्फ बताने के लिए था, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, चलो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं अपने आप से करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन कराएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए कराया जा रहा है, नहीं तो मैं नहीं करवाता। क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करोगे, 7x² - 2x - 5 को किससे इक्वेट कर दोगे 0 से, क्योंकि हमको 0 पॉलिनोमियल पूछा है। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका क्या निकाल दोगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 5 7 7। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1 5 7, 1 5 7। अब ये देखो 1 5 5 और ये 7, 5 में 7 गया, 5 - 7 कितना -2, ये हमारा काम बन चुका है। ठीक, जो बच्चों ने नहीं देखा पहला वीडियो जरूर वहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, है ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो कितना आ गया 5 - 7, कितना आ गया 5 - 7x²। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 5x प्लस की माइनस प्लस 5x - 7x - 5 = 0। ये आपका रफ वर्क है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको लिखना मगर रफ ना। ठीक, यहाँ तक हो गया। 5x - 7x - 2x आ गया। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे 7 आ गया, x एक x तो बाहर निकल चुका है, x आ गया प्लस 5 का 5। ठीक, 7x 5 को एज इट इज आप लिख दो, कितना आ गया 0 आ गया। 7x, ये 7 -7x है, ये 7x है। 7x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे -7x हो जाए, तो आप बोलोगे सर -1। बिल्कुल हो गया है। अब ये और दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं, लिख। यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे आप, ठीक है, आपको तभी करना जब आप 0 से पॉलिनोमियल बोलेगा, तभी आपको इक्वेट करना 0 से। अच्छा, यहाँ तक हो गया। 7x + 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x - 1 = कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, तो 7x = कितना हो गया -5, तो x की वैल्यू कितनी हो गया -5/7 आ गया। कितना आ गया -5/7 आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, तो फाइनली आंसर क्या है आपके पास, x = यहाँ लिख दो। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या है, x = -5/7 और क्या आ गया आपके पास 1। ये आपका क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका आंसर आ चुका है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन खुद से बनाएंगे क्या आप लोग, ये मैं एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज नंबर 3 से ही उठाया हूँ क्वेश्चन को मैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 से ही उठाया क्वेश्चन को मैं। ठीक है,
चलो ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ क्वेश्चन। इसको इससे इक्वेट करोगे, फिर वही काम करोगे, इससे इक्वेट करो, सॉरी एक से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे फैक्टराइज निकालते थे वैसे फैक्टराइज निकालोगे, फिर लास्ट में इसको इक्वेट कर दोगे 0 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जब इसकी वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है क्या? बढ़े आगे? ये क्लियर हो गया? इधर आएगा तो माइनस, इधर दोनों के बीच मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, x = 1 आ गया। ये आप खुद से करके देखना, ठीक है? फैक्टराइजेशन खुद से करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 से में जाने से पहले मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, जीरोस ऑफ सब पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में बात चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c आर गिवन बिलो। ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ax² + bx + c। ये है क्या? एक्चुअली इसको मेरे को आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, ठीक है? हमने याद है क्लास 9 में पढ़ा था, लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। फिर होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट पावर, जिसके है हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट सबसे बड़ा घात, हिंदी वाले बच्चों के सबसे बड़ा घात, हाईएस्ट पावर घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 में आप पढ़े हो, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है? ये क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक मतलब नाम से समझ आ रहा है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो। फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 4। आगे भी होता है लेकिन हमको आगे से मतलब नहीं है। ये क्लास 9 में आप ये पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे, इस पर पढ़ने वाले हो क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक मतलब क्या? हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अच्छा, अगर मैं पूछूँ अब ये क्या है, तो अब ये बोलोगे bx + c क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? हाईएस्ट पावर कितना है? 1। किसका? वेरिएबल का पावर 1। वेरिएबल का पावर 1 कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। अब मैं बोल दूँ आप ये क्या हो गया एक्सप्रेशन? ax² + bx + c क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 1 पूरे क्लास 10th में पूरा का पूरा हम क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? पॉलिनोमियल तो बोल दिया गया पॉलिनोमियल है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं, ठीक? तो ये क्या है? ax², ये इसको नोट करके आप लिख लेना साइड में, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, इसका एक्सरसाइज भी क्वेश्चन किए हैं। तो ax² + bx + c बच्चों है क्या? एक्चुअली में ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? जनरल फॉर्म, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या है? जनरल फॉर्म। एग्जाम में कभी कभी पूछता है आपसे कि ये है क्या है? ax² + bx + c क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? चलो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि आपका एक्सरसाइज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 तो बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? तो मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, सो डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों की कोई मतलब की बात नहीं है ना। डेरिवेशन में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें डेरिवेशन में आपको ज़रूरत रहेगा मैं बताऊँगा, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, आपको बोलेगा क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ही है ना, जीरोस, सम ऑफ जीरोस बोलेगा तो फॉर्मूला आपके पास है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा आपके पास फॉर्मूला है c/a। ये आया कहाँ से? थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आया यहीं से आया हुआ है। दिख रहा है b, दिख रहा है आपको b, यहाँ पे a दिख रहा है, a बिल्कुल दिख रहा है। एक चीज़ को और हम और क्या पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ b बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x², इसको आप क्या बोल सकते हो? ये जो b है क्या है? कोफिशिएंट, गुणनखंड किसका है? x का गुणनखंड है, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो? उसको रब कर दो, क्या मैं नोट कर लेना आप लोग, ठीक है? इसको रब कर दो, ठीक। आप इसको और क्या लिख सकते हो?
कोएफिशिएंट, ज़रूरत नहीं है लिखने की वैसे, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब तो एक ही है, आप ऐसा लिख सकते हो, आप बस ज़रूरत नहीं, नीड नहीं है इसकी। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, क्या यहाँ पे माइनस भी तो माइनस भी आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो एज इट इज़ लिखा गया और कुछ नहीं है। इसको क्या पढ़ोगे आप, ये सी ये तो कांस्टेंट टर्म है, और इसको क्या पढ़ोगे, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन करें अपन, ठीक है। ये क्या, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों। इसको आप बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक से ही देख के लिख रहा हूँ, कहीं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म, और इसको क्या लिख दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है कि आप साफ साफ ये याद कर। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम कई बार, हर बार पूछा गया है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो ठीक है बच्चों, बेसिकली आपको ये याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आएगा आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। इसको नहीं याद रखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज नंबर 4 में आएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है एक बार पढ़ेंगे आप लोग, बुक में क्या लिखा हुआ है। जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है। आपको बोला फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बोला है क्या, फाइंड द फैक्टर्स। ध्यान से मेरी बातों को समझना, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द, इसको आपको फैक्टर पूछा है। याद करो एक्सरसाइज नंबर 3 में अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन रहता था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्वेश्चन तो अभी तो कर रहे थे। इसको जब सॉल्यूशन करते हैं, करते 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 यही तो क्या आया था हमारे पास आंसर। इसका जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे तो इसको जब हम किए थे तो क्या आया था, x माइनस 4 आया था। इसको जब सॉल्यूशन किए थे तो क्या आया था, x माइनस 4 आया था और x प्लस 1 आया था। यही आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। ये क्या है, इसका फैक्टर है ना। इसको सॉल्व करते थे हम लोग, ऐसा करते सॉल्व करते थे तो x माइनस 4 x प्लस 1 आया था। फिर हमने क्या निकाला था इसका, हमने ये बोला था फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। क्या निकालो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या कर दिए थे, इसको इक्वेट कर दिए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम किए थे। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लिख दिया था, यही किया था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था, x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिए थे और x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिए थे। तो x इक्वल टू 4 आ गया था और x इक्वल टू -1 आ गया। यही तो किए थे ना, है ना। इसके बीच में कुछ कुछ था, यही तो काम किए थे ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान समझना भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द फैक्टर, 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, आपको इसका फैक्टर निकालना है। तो बेसिकली देखा जाए ना तो ना क्या दिया हुआ है पता है आपको, बुक में ये दिया हुआ है। बेसिकली आपको ये दे दिया है आंसर, ठीक है। बेसिकली आपको क्या कर दिया है, ये आपको दे दिया गया है आंसर, x इक्वल्स टू 4 माइनस 1, यही आपको आंसर दे दिया गया है। तो बेसिकली क्या बोला है, फाइंड द फैक्टर्स, आपको गुणनखंड निकालना है। आपको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो बेसिकली आपको x दे दिया है, ये क्या दे दिया है, जब इसको पूरा आप सॉल्व करते हो तो x क्या निकला, 4 माइनस 1, यही आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो x इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इक्वल टू 4, ये आपको दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल। और क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है क्या, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, जीरोस ऑफ शून्यक बहुपद दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपको 3 4 की वैल्यू, 4 माइनस 1 की वैल्यू, कहने मतलब आपको बेसिकली x और 3, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 की वैल्यू दे दिया गया। मतलब आपको ये जीरोस देखा जाए तो आपको जीरोस दे दिया गया है। आपको क्या दे दिया गया बच्चों, जीरोस दे दिया है। आप क्या करोगे, x इक्वल टू 3 लिख लिया, x इक्वल टू 4, एक स्टेप ऊपर जाओ, यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गया ना, ये था, फिर ये था, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ जाओ, इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आ गया आपका आंसर। गुणनखंड कितना है, यही तो है ना,
एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों को फिर सेम कर दिए थे। तो क्या साथ साथ लिख दिया, अब क्या लिख दिया, ठीक 0, यही तो है आपका क्या है, ये आपका आ गया आंसर। तो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 क्या है बच्चों आपका, ये क्या है, x माइनस 3 एक्स माइनस 4 क्या आपका गुणनखंड है, क्या है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या साफ साफ ये बोल सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बस इसके सामने क्या लगा दो माइनस, इसके सामने क्या लगा दो माइनस, आपका आंसर बन गया। ठीक है, समझ आ गया, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये x की वैल्यू थी, इधर का तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बस यही तक, बहुत छोटा सा चीज़ है। ठीक, देख बाकी क्वेश्चन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ, -2 -2 और क्या लिखा -3, तो आप क्या करोगे, x से इक्वेट करो तो -2, लाइन खींच दो छोटा सा, x इक्वल टू -3, इधर का तो क्या होगा प्लस, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बात करते हैं, यही तो कर रहे हैं। आ गया आपका फैक्टर, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 3 आ गया, खत्म। थर्ड देख ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है, नहीं पूछता इसलिए एग्जाम में आपको, ठीक नहीं पूछता है ना, इसलिए एग्जाम में आपको नहीं, रेयर पूछता, नहीं पूछता है, कभी कल पूछ देता, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, ये x इक्वल टू क्या आ गया -1/2, ये भैया उधर जगह तो क्या होगा माइनस, ये जगह तो क्या है प्लस, आ गया फैक्टर आपका x माइनस 1/2, x प्लस 1/2, ये आपका क्या आ गया फैक्टर, ये आपका फैक्टर, ये भी आपका क्या आ गया फैक्टर। ठीक, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बता दिया, 4 5 खुद से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पे 3 और 4, x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 4 आ गई, इधर आ गया तो क्या होगा माइनस, तो आ गया, दोनों में खत्म। इसमें वही होगा, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, x प्लस 2, ये लिखा x प्लस 3, बस 0 मत लिखना, ये फैक्टर आ गया आपका। इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, x माइनस 1/2, ये इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस। अगर आप ध्यान से देखे होगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस प्लस आ गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था, क्या आ गया प्लस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से बना देंगे, बन जाएगा, बहुत ईजी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा मैं लिखने भूल गया था क्या, ये आपका एक्सरसाइज नंबर, सॉरी लिखने के लिए भूल गया था ना मैं, चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज नंबर 4 कर रहे हैं हम। ठीक, क्या बोला है, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, नोट करते जाएंगे आप लोग। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस लिख लेना, सम ऑफ जीरोस है, और ये क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, क्वेश्चन करते ध्यान से देखेंगे, x² प्लस 10x प्लस, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते कैसे देखेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे, है ना, ये आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको बताया था क्या, ax² प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर कर दिए, ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। अच्छा हमको क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, a चाहिए, वही निकालते जाएंगे, ध्यान से देखते जाएंगे आप। यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², इसके सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, इसके सामने कुछ नहीं, सॉरी है, मतलब क्या है a, यहाँ पे x² कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद x² प्लस b, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, कुछ नहीं मतलब कितना है 1। ठीक, b यहाँ पे x, यहाँ पे x कंपेयर कर रहे हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो गई +10, कितना +10, c की वैल्यू कितनी है 20, बस आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला, -b अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ गया माइनस करना आ गया, c की वैल्यू कितनी है 24,
ए की वैल्यू कितनी, कुछ था इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्म क्वेश्चन था, किससे कंपेयर करेंगे, इससे तो निकल के बना था, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ, ए की वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, बी की वैल्यू 10, यहाँ पे सी कुछ नहीं मतलब 24, बस इसका फॉर्मूला लगा दिए, लगती है। क्लियर है, ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, -5x² + 3x + 4 किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, खुद से बताओ, आप खुद बताओ क्या आएगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, बिल्कुल। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो बी की वैल्यू 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अच्छा जो बी की वैल्यू +3 होगी ना, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का, -b/, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, c/, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है, 3, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ना, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 3, a की वैल्यू कितनी है, -5 है, फॉर्मूला यही है, -b/a, a की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 3/5, ठीक है, बिल्कुल। c की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, अच्छा c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी है, देखो -5 लगा दो, नीचे में तो हम डिनोमिनेटर में माइनस कभी देखे हो क्या, नहीं, तो हम ऊपर लेके चले जाते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, -4। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 3/5 आ गया, 4/-5 था, कभी भी हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, तो हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा, -4/5, कैसे ऊपर लेके चले जाते हैं, किसी दिन बताऊंगा, क्यों ऐसे, क्यों ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ऐसा क्यों, किसी दिन बताएंगे स्टोरी आपका, इसका छोटा सा है उसका, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है क्या, ये क्वेश्चन है ना, ये 3rd क्वेश्चन, ये आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं, वही क्वेश्चन है, 2x² - 7x - 9 कंपेयरिंग करने बोला, कंपेयरिंग विद x², अच्छा ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है, सब हम ये निकालना है फॉर्मूला, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c कर दिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, ध्यान से ना, b की वैल्यू कितनी, -7, गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू -7 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, -9, गलती नहीं करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे और गलती नहीं करेंगे, आप लोग बहुत बड़ा गलती मिस्टेक करते हो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b/a, ये माइनस का माइनस, ये फॉर्मूला का है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -7, यहाँ आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, ये a है, a की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7, गलती नहीं करेंगे यहाँ पे, ये माइनस का माइनस, पहले से माइनस था, b की वैल्यू क्या है, -7 है, c कितना, c -9, a की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ आप लोग गलती कर देते हो, इसलिए एग्जामिनर आपको बार बार इस टाइप का क्वेश्चन देता है। यहाँ पे x², ये क्वेश्चन है 4th वाला, ये समझ आ गया, है ना, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है, ठीक है। चलो a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², a की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x, कुछ नहीं मतलब क्या, b की वैल्यू कितनी, 1, हाँ b की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ पे c, यहाँ b, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक, पुटअप कर दो, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, 1, a की वैल्यू 1, माइनस, ठीक है ना, यही क्वेश्चन बिल्कुल सही है, x² + 1, ठीक, c की वैल्यू, -2, a की वैल्यू 1, तो क्या आ गया आपके पास, -2,
ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बच गया, खुद से करेंगे आप लोग। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन लिखने के लिए? फर्स्ट सेकंड, अच्छा, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, ये जो 2x² माइनस 7x है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ये 2 है और ये 5 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था मेरे से, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट करवा दिया, फोर्थ करवा दिया, सेकंड करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया। आप करेंगे थर्ड वाला होमवर्क, खुद से करेंगे थर्ड वाला। देखो 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 1 क्वेश्चन खुद से आप करोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट, अच्छा कॉन्फिडेंस होता है खुद पे, हाँ मेरे को भी आता है ना, मैं तो बता दूंगा, मेरे बताने में क्या है, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। आप कैसे करोगे? आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से करके देखना, बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी, उसको देखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। चलो ठीक है।